जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी। सबसे पहले तो आपको कल आने वाले माँ दुर्गा, माँ शक्ति के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल दोबारा फिर दूंगा आपको शुभकामनाएं। शरद ऋतु के नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत इनका महत्व होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इन नवरात्रों में जो पूजा पाठ होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। आज मैं कुछ ज़्यादा विशेष मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। तो कल जैसे कि पहला नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री का है, तो उसकी वीडियो अलग बनेगी। ये तो खाली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना जो आपका मंदिर का एरिया है उसको साफ सफाई कीजिए। अगर ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि बारिश का मौसम, लगातार बारिश चल रही है, और गंगा जल छिड़किए वहाँ पे। जिनके पास जो नए नए इच्छुक हैं व्रत रखने का और माँ दुर्गा आदि शक्ति की कोई फोटो नहीं है, तो जब आप नवरात्र में मोस्टली अगर आप माँ दुर्गा का तस्वीर रखो तो दूसरे वाली गत्ते के बजाय शीश वो लग के दूसरे वाली छोटी रख सकते हो। उसको आप पंचामृत से स्नान करवा के उसकी स्थापना कर सकते हो खुद ही। टेम्परेरी स्थापना बोलते हैं उसे। ये आप पूजा करो, जहाँ भी जाओ साथ लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले तो एरिया साफ करो, कवर करो, गंगा जल छिड़को, धूप, अच्छी सी सुगंधित चीज़, सेंट वेंट जो भी होती है, पूरा उस एरिया को अच्छा सुगंधित बनाओ। उसके बाद माता की स्थापना की। जिनके पास ऑलरेडी माँ शक्ति की है, मंदिर है घर में छोटा सा, जैसे हमारे पास भी है, तो अपना गंगा जल से उन पर छिंटा दे के उनके अच्छे तरीके से सफाई करके सारे मंदिर की, तो आपने सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है। अगर आप कर सको तो कलश की स्थापना का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि आपने वो व्रत रखना जरूरी है। बहुत सौ पर नहीं रखा जाता भाई, ड्यूटी होती है, मेहनत मजदूरी करती है जो लोग, कसी चलाते हैं या भारी काम करते हैं, तो भूख बड़ी जल्दी लगती है तो नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि माता उन पर प्रसन्न नहीं होगी। हाथ जोड़ने से, वैसे हाथ सर झुकाने से भी माँ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। तो कलश कैसे रखना है, सबसे पहले तो आपको मिट्टी का वो बर्तन लेकर उसमें मिट्टी डालनी है और जौ नीचे डालनी है। अगर मिट्टी का बर्तन ना मिले तो आप थाली होती है ना, थाली में भी जमा सकते हो। उसके बाद आपने गंगा जल का छिड़काव सिंपल तरीका रखो यार, ज़्यादा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा वो ना करो, ये करना वो करना कुछ नहीं। जो मटका छोटा सा कलश के लिए या लोटा है कोई आपके पास, उसमें जल, ताज़ा जल भरो, गंगा जल डालो, उसमें 1 रुपया डालो, लौंग और इलायची डालो। थोड़े राइस डाल सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइस इसलिए नहीं डालते कि वो 9 दिन में ना बिल्कुल पानी, जो जल है पानी, तो जब तक पानी जब वो पवित्र हो जाता, जल बोलते हैं, तो जल जो है उसके अंदर वो राइस की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर आपने वो डालना है और इस फिंगर से आपने सिंदूर का तिलक करना है, हल्दी का तिलक करना है प्रॉपर। और उसके जो आपका छोटी मटकी या लोटा होगा उसके ऊपर साइडों में जो होता है ना किनारा पानी वाला, वो आपको मोली बांधनी है ऐसे करके, माँ दुर्गा के नाम की। सिंपल तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद आपने नारियल को खड़ा नहीं रखना है, नारियल को स्टैंड पोजीशन में नहीं रखना। जैसे नारियल को आप ऐसे रख देते हो सीधा, आपने नारियल को, अब मैं आपको कैसे बताऊं, मान ले, 1 मिनट होल्ड करो, सॉरी मैं डिस्टर्ब। ये पात्र है, एक नारियल ऐसे रखते हैं, यानी कि सीधा ऐसे खड़ा कर देते हैं, उसका मुंह नीचे होता है। आपको नारियल को कैसे रखना है नवरात्रों में, कलश के ऊपर लिटा के रखना, लिटा के। जो मुंह होता नारियल का, यानी कि जिसमें 2 आंखें 3 आंखें होती हैं मोस्टली बनी, जहाँ से ऊपर से काटते हैं नारियल को पेड़ से, उसको मुंह बोलते हैं। उस मुख को अपनी तरफ रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें लक्ष्मी का वास होता है। आप अपनी तरफ रखोगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। और जो आगे का मेन होता है दूसरा बारीक वाला, वो माता की तरफ रखना है। यानी कि जो उसका मुख है नारियल का, वो अपनी तरफ रखना, लिटा के लाल कपड़े में या लाल चुन्नी में बांध के उस पर रखना है। और आम के पत्तों की टहनी उसमें जल के पात्र में डाल के उसके ऊपर रखना है, तो बहुत अच्छा रहेगा।
फिर उसकी माला या फूल उस पर चढ़ाने, अर्पित करने कलश पे, और एक जगह पे स्थापित कर देना है। सिंपल तरीका। याद रखिए कि लिटा के रख के मुंह अपनी तरफ करना है और दूसरे वाला साइड माता की तरफ, ताकि उधर से माता की तरफ से आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आपकी ब्लॉकेज दूर हो और प्रोस्पेरिटी बढ़े। तो ये सिंपल तरीके से आपने कलश की स्थापना करनी है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है। वैसे तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जो उस कलश को लोग उठा के तोड़ के प्रसाद रूप में खा भी लेते हैं। बेहतर है कि आप उसको प्रवाहित ही कर दो जल में, वो आपकी इच्छा है। प्रसाद भी खा सकते हो, जल में प्रवाहित भी कर सकते हो। तो सिंपल सा कलश लगाना है, इसी तरीके से कलश लगाना है। उसके बाद माँ के सामने जोत जगानी है। अगर आपने 24 आवर्स की जोत जगानी है तो आप पूरी 24 घंटे वाली बत्ती आती है, रुई की अलग होती है, कॉटन की, और एक दूसरी रेड कलर की अलग होती है। जो भी आपको ठीक लगे लगा सकते हो। और प्योर देसी घी उसमें डाल के माँ दुर्गा का नाम लेके ओम दुम दुर्गाय नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः जामा शैलपुत्री आदिशक्ति माँ का नाम लेके, काली सभी रूप एक में ही है, 64 योगिनी भी यही है। और जोत को आपने प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद अगर आप माँ शक्ति ने आपको सामर्थ्य छोटा दे रखा है तो आप अर्पण क्या करोगे? पान का पत्ता, पूरा बड़ा पान का पत्ता जो डंडी वाला होता है, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसके ऊपर रख के, पंचमेवा मिल जाता है उसमें से एक मखाना रख दिया, एक उसमें बादाम रख दिया, एक उसमें किशमिश रख दिया, एक उसमें नारियल का टुकड़ा रख दिया, कुछ रख दिया, 5 हो जाएंगे। थोड़ा शहद फिंगर से उस पर पान के पत्ते पे लगा दो। वो आपने अर्पण करना है। फल हो तो फल 1 या 2 फल जरूर आपने अर्पण करने हैं। अगर घर में कुछ और बना तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अगर इतना सब कुछ आप नहीं कर पाते, जो भी आपका दिल करे, जो आप घर में आप बना रहे खा रहे हो, परिवार आपका, चाहे सूखी रोटी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आदि शक्ति होती है भाव देखती है, भाव, आपके भाव क्या है, आपकी इनर अंदर से क्या आ रहा है। वो अमीरी गरीबी नहीं देखती। पूजा करने में आप करोड़ रुपए लगा वो नहीं देखेगी, आपके भाव क्या है वो देखेगी। तो अगर आपके पास ये पान का पत्थर ये चीज भी नहीं है, हाथ जोड़ के सीधा बोलो जी माता मैं इतना ही कर सकता हूँ और मैं दिल से ये चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इतनी ही पूजा को एक्सेप्ट करो। मैंने आपकी जोत जला दी है, धूपबत्ती लगा दी है, मैंने कलश भी नहीं लगाया आपका, मैंने देसी घी की जोत भी नहीं लगाई, कुछ और देसी तेल की लगा दी है। जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप जोत जला सकते हो। अगर जोत भी ना जलाओ, धूपबत्ती लगा दो बस भाई, जिस पर जोत जलाने का भी सिस्टम ना बने। मतलब याद करो उसको। नवरात्रि में पूजा विधि यही होती है। एक तो आप सामान रख के पूजा, मानसिक पूजा होती है, मन से आंख बंद करके बैठ जाओ, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको कोशिश कर रहा हूँ वो आप विजुलाइज करके चढ़ाते जाओ। मैंने ये भी चढ़ा दिया, मैंने ये भी चढ़ा दिया, माता वो भी स्वीकार कर लेगी। लास्ट में आपने, हाँ, दुर्गा, अगर आपके पास टाइम है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। कल से मैं 9 दिन माँ दुर्गा के ही वीडियो आएंगे आपके पास। लास्ट में आरती कहने के बाद अक्षमा जरूर मांगनी है, क्षमा जरूर प्रदान करने की, हे माँ आदिशक्ति। अगर आप पूरी पूजा भी ना करो तब भी क्षमा जरूर कि मुझे मंत्र, पूजा, क्रिया, साधना कुछ भी नहीं आता, जोत जलाना, आपके मंत्र बोला कुछ नहीं आता। मैं छोटी मोटी पूजा जैसी भी मैंने की है उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं हर रोज गलती करता हूं या करती हूं, फिर भी मैं कोशिश करती हूं कि आपकी जो पूजा है वो कर सकूं। मेरी इन सभी गलतियों को माफ करते हुए, क्योंकि आप माँ हो, सर्वशक्तिमान हो, मेरी सभी गलतियों को माफ करते हुए आपसे चरणों में वंदना है कि आप ये छोटी सी पूजा जो कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है उसको स्वीकार करें और अपने इस बेटे या बेटी को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करें। इस प्रकार से आपको माफ़ी मांगनी है।
मतलब अफर्मेशन देनी है, माफ़ी बोल सकते हैं इसको, अफर्मेशन भी दे सकते हैं। ये आपका शुरुआत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल से नई वीडियो फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार। जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और नव दुर्गा के नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से शुरू हैं। और माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति सभी रूप 64 योगिनियों के साथ, भोले बाबा जी, भगवान विष्णु जी, सभी माँ शक्ति जितनी भी एनर्जी आपके घर परिवार को सुख, समृद्धि, सक्सेस, बेस्ट हेल्थ, प्रगति प्रदान करे, शांति, हर एक के मन में शांति, परिवार में शांति दे और आपके कारोबार में बरकत दे, सारी ब्लॉकेज रिमूव करे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय माता दी।